बृजभूषण शरण सिंह आरोप लगा रहे थे कि ट्रायल नियमों के उलट विनेश को मौका दिया गया। इस पर विनेश ने जो जवाब दिया है वह चुभने वाला है, क्योंकि सवाल उन नियमों का है जिस पर अब सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या कुश्ती में ऐसा कोई नियम है कि एक दिन के अंदर एक खिलाड़ी 2 वजन में ट्रायल दे? क्या ऐसा कोई नियम है? आप रूल की बात करती हैं, नियम की बात करती हैं, क्या ऐसा कोई रूल है? और यही नहीं, 5 घंटे तक आपने ट्रायल नहीं होने दिया। और 53 वेट कैटेगरी में जब आप लड़ी, वो भी नियम के विरोध में लड़ी, तो 10-0 से कुश्ती आप हार गई। और उसके बाद आप 53 की जगह पर आप 50 केजी में आ गई और आप 5-0 से कुश्ती हार रही थी। ये रेलवे के रेफरी जो है बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हारी हुई कुश्ती को जिता दिया। देखिए, मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश थी और इस साजिश मेरे खिलाफ तो थी, जैसे एक कुश्ती संघ पर कब्जा, और दूसरा मेरे माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी पर भी एक हमला था। मैं इतनी शक्तिशाली होती तो सबसे पहले तो मैं बृजभूषण को पकड़ के जेल में ही डाल देती। अगर मेरी इतनी इस देश में मैं इतनी ताकतवर हूँ तो मैं पहले उसका ही बंदोबस्त करती ना, जो उसने इतना कर रखा है। वो कह रहे हैं 2-2 बार में कोई लड़ ही नहीं सकता। मजबूरी है, क्यों नहीं लड़ सकता है? ये रूल कहाँ है? लोकल में कोई रूल नहीं होता है। और जो भी रूल भी बना रखे हैं वो बृजभूषण ने बना रखे हैं। उसने जो रूल बना रखे उसी हिसाब से ट्रायल हुआ था। उसी के लोग थे, उसी का डम्मी है ना, वो उसी का डम्मी है। फेडरेशन उनकी है, प्रधानमंत्री उनके हैं, बीजेपी उनकी है, और मैं चली गई ऐसे ही। इन्होंने रोकने की तो कोशिश की, लेकिन लोगों ने, परमात्मा ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि नहीं रुकी। मैं नहीं रुकी तो आज हूँ, आज इनको चुभ रही हूँ मैं। इनको बृजभूषण तो कह रहे हैं कि ये ऐसी राजनीति कर दी, ऐसा खेल करा विनेश ने। हमारे तो 5-5 मेडल आते रेसलिंग में और इन्होंने वो मेडल नहीं लेने दिए। नहीं सर, ये तो अपना मेहनत के ऊपर संघर्ष पे होता है सबका। वो मैं कौन मेडल लेने से रोकने वाला? अगर ऐसा लेने देने से मैं ही कर लेती, अपना ही ले आती मैं, है ना। वो तो सबकी मेहनत है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे क्या कोई साजिश थी? बृजभूषण जोर देकर कह रहे हैं कि विनेश को सच बताना चाहिए। इस पर विनेश का जवाब ना बृजभूषण और ना ही बीजेपी दोनों को पसंद नहीं आएगा। कह रही हैं कि समय आने पर बात करूंगी, मतलब अभी तैयार नहीं हो पाई हैं कि इसका आरोप किसके ऊपर लगाया जाए। जब मैं मानसिक रूप से ठीक हो जाऊंगी तब बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। यानी कि अभी उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये हुड्डा जी, कांग्रेस के लोग पढ़ाएंगे कि इसका आरोप किसके ऊपर लगाओगे। मतलब कि भूषण सिंह के ऊपर लगाने से फायदा है, या मोदी जी के ऊपर लगाने से फायदा है, या सरकार के लगाने से फायदा है। क्योंकि इस क्वेश्चन को लगातार वो टाल रही हैं, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही हैं कि मेरा वजन कम था, वजन नहीं आ पाया। और ये कोई पहली घटना नहीं है, कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है। एक बार सुशील कुमार का भी वजन नहीं आया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रही, कह रही बताएंगे अभी। ये दुर्भाग्य है देश का ही। वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था, ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं ना विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे से बदला लेने के लिए इतना सब किया है। सिलेक्शन ट्रायल में विनेश फोगाट को 2 मौकों का मुद्दा पेरिस ओलंपिक के वक्त से ही उठ रहा है। बृजभूषण आरोप लगा रहे हैं कि विनेश ने जूनियर खिलाड़ियों का हक छीना। सुनिए बृजभूषण के आरोप पर विनेश का सीधा जवाब क्या है। हरियाणा प्रदेश जो है खेल के मामले में इस देश का मुकुट है, और इन्होंने जिस तरीके से खेल के साथ खिलवाड़ किया है, जूनियर खिलाड़ियों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया है। इससे वहां का जो खिलाड़ी वर्ग है वो इनको नायक नहीं समझता, इनको खलनायक समझता है। और ये बात कांग्रेस के समझ में आएगी और हो सकता है जल्द समझ में आ जाए। देखिए, इन्होंने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो इनके माथे पर ये कलंक हमेशा रहेगा। इस कलंक को कोई मिटा नहीं सकता है। इन्होंने 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद कर दिया, और जूनियर खिलाड़ियों के लिए जो उदाहरण इन्होंने पेश किया है, जैसे एशिया में बजरंग भाई बिना ट्रायल के चले गए। अलर्ट हो रहे हैं अपनी बच्चियों को लेके, तो ये एक अच्छा संकेत है। उनको पता चल रहा है कि इनसाइड क्या होता है, वो अपनी बच्चियों को सेफ रख सकते हैं, वो इस चीज़ पे अलर्ट हैं। वो एक अच्छा संकेत है, आप उसको गलत नहीं बोल सकते।
पहले माँ बाप हर चीज लड़कियों को किसी के ऊपर छोड़ देना वो एक बहुत बड़ी एक गलत चीज थी जो हमने देखी है, जो हमने फेस किया है। एक के बाद एक आरोप लगा रहे बृजभूषण शरण सिंह को विनेश फोगाट ने थप्पड़ वाला संदेश भेजा है। विनेश ने ऐसा क्यों कहा और बृजभूषण का सवाल क्या था, वो जरा सुनिए। लोगों ने कितना नुकसान किया है और हरियाणा के बेटियों को कितना बदनाम किया है, खिलाड़ियों को कितना बदनाम किया है, दुनिया में बदनाम किया है। दुनिया उंगली उठाने लगी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर। चुनाव में विनेश का क्या होगा? नहीं, विनेश का सुनिए, जब विनेश फोगाट इतने मेडल विनेश फोगाट को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की बेटियों को बदनाम किया है। सबक सिखाएगी मतलब चुनाव जीतना दुर्लभ है। नहीं, मैं अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता इनको सबक सिखावे, क्योंकि हरियाणा जो खेल का मुकुट है, बादशाह है, इन्होंने गलत आरोप लगा करके उस मुकुट को शर्मिंदा किया है, उस मुकुट को नीचा किया है इन्होंने, और लड़कियों को बदनाम किया है। दबदबा या दबंग ये ईश्वर की कृपा से है, सच्चाई से है, और सच्चाई जब होती है तो कमजोरी नहीं आती है। इसलिए इसका मुझे बहुत पछतावा नहीं है। सच्चाई देश के सामने लगभग आ चुकी है और जो बाकी है वो जल्दी ही आ जाएगी। अभी थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा, सब कुछ आएगा। अभी वो बोलते हैं ना कि हरियाणा में एक हिंदी में कहावत है कि नाई के बाल है तो अभी आगे गिर जाएंगे। अगर वो साथ होते तो हम आते ही नहीं पॉलिटिक्स में। सच्चाई तो ये है, अगर वो साथ होते, अगर वो हमारी जो लड़ाई थी उसको सच्चाई से ईमानदारी से सोचते, निभाते, या दूध का दूध पानी का पानी होने देते, तो आज ये नौबत आती नहीं कि हम यहाँ पे आते और वो अपनी करते, हम अपना गेम करते, बात खत्म थी इधर ही। विनेश फोगाट और बृजभूषण के बीच बयानों में तल्खी पहली भी दिखी है, इससे पहले भी दिखी है, लेकिन विनेश की राजनीति में एंट्री के बाद तल्खी नए स्तर पर पहुंच गई। अच्छा, राहुल जी और लोगों के साथ, कांग्रेस के खड़गे के साथ बड़ी जबरदस्त पिक्चर आई है विनेश की और बजरंग की। नहीं, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और राहुल की तो देखिए ना, जिस तरीके से पंजा फांस करके जो है मिल रहे हैं, ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। जैसी फोटो आपने देखा होगा, क्या पंजा फांस करके, और क्या जो है। ठीक है, हो सकता है भगवान की कृपा राहुल जी के ऊपर भी हो जाए। कौन सी कृपा? अब हो जाए जो मेरे ऊपर किया है इन्होंने, कृपा इनके ऊपर भी हो सकती है। कहते हैं ना कि वो चौपाई की भाई जो होता है सब पे आ जाता है। नहीं, आप देखिए ना, जो, और हम नहीं देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से। तो ये क्या है? तो ऐसे तो आप किसी दिन राहुल जी के ऊपर भी लगा देंगी, और लगा सकती हैं कि इन्होंने खींच लिया मुझको और खींच करके पंजा फांस लिया। मैं उस समय कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं चाहती थी छुड़ाना, छुड़ा ही नहीं पा रही थी। पंजा मजबूत था। हाँ, पंजा भी तो कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस का पंजा है। मैंने ही डिसीजन लिया ये, हमने, मतलब मैं बजरंग साक्षी बैठे थे ऐसे, हमने ही सोचा कि इसके अलावा रास्ता नहीं है आपके पास में। ये तो ऐसी सिचुएशन में है, अगर मैं 2 साल पहले अगर हम जंतर मंतर पे नहीं बैठते, ये सब नहीं होता। वहां से जिंदगी ने जो यू टर्न लिया है, जो सीखा है अच्छा बुरा, उसके बाद ये सब डिसीजन। कौन अपना कौन पराया ये भी सीखा जंतर मंतर पर। बहुत तभी तो अपनों के पास आई हूँ, नहीं तो मैं बीजेपी के पास तो नहीं गई। अपनों के पास इसीलिए आई क्योंकि वो बुरे टाइम में साथ खड़े थे।